जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी आज के सत्संग को लास्ट तक जरूर से सुनिएगा। आपको गुरु बाबा बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो आपकी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी से, मैं क्या मेरा पूरा परिवार ही गुरु जी से लास्ट ईयर सितंबर में जुड़े थे। उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था। और जुड़े कैसे थे, हमारे एक नेबर में ना एक आंटी रहती है, वो हमें हलवा प्रसाद और समोसा प्रसाद दिया करती थी। तो एक दिन वो मम्मा ने पापा को भी खिलाया, तो पापा ने कहा कि आपको जाना है बड़े मंदिर, तो हमने कहा हाँ जाना है। तो फिर हम गए। उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था और वहां से गुरु जी का स्वरूप लेके आए। फिर गुरु जी को विराजमान किया। गुरु जी के आने के बाद 1-2 महीने तो बहुत परीक्षा ली उन्होंने हमारी, बैठ कर बहुत परीक्षा ली। ऐसे ही सडनली मिरेकल तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ 1-2 महीने बहुत परीक्षा ली उन्होंने। जैसी घर की सिचुएशन थी वैसे ही रही थोड़ी दिन तक। तो फिर क्या हुआ, क्या कहते हैं, लेकिन 2-3 महीने बाद ऐसा हुआ कि हमारा जो घर का जो ऑरा था ना, इतना नेगेटिव, आए दिन लड़ाई झगड़े गाली गलौज यही सब होता था। मतलब इतनी ज्यादा एब्यूसिव वर्ड्स यूज करते थे घर में, क्या बताऊं बस। तो फिर गुरुजी के आने के बाद ये जो नेगेटिव ऑरा जो इतना था ना, वो पॉजिटिव में ट्रांसफर हुआ है। ऑलमोस्ट 60-70% तो बहुत ज्यादा ठीक हुआ है हमारे घर की सिचुएशन। हुआ ये था, हमारी सिचुएशन खराब इसलिए थी क्योंकि एक आंटी थे हमारे नेबर में, तो बहुत पहले रहती थी रेंट पे हमारे। लाइक ऊपर जो उनका सेकंड फ्लोर था ना, वो उसमें रहती थी, वो पूरा रेंट पे था। तो वो वहां पे रहती थी। उन्होंने हमारे मतलब किसी के घर की खुशियां तो बर्दाश्त होती ही नहीं है। मैं गुरुजी मतलब मैं क्या बताऊं संगत जी, बर्दाश्त नहीं होती। मतलब हमारी फैमिली ना ऐसी थी कि थोड़े में भी खुश रहती थी। इतनी खुशियां, मतलब मम्मी पापा में इतनी लॉयल्टी, इतनी बनती थी दोनों में। और मतलब बहुत अच्छा था, किसी चीज की कमी नहीं थी। ना हमें खाने पीने की, पैसों की, कपड़ों की, किसी चीज की कमी नहीं थी। वही चीजें लोगों को देखी नहीं जाती, भाई कैसे खुश हैं ये। उस औरत ने मेरे पापा के ऊपर करवा दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया। और लाइक आई थिंक मुसलमान से करवाया था, किसी मुसलमान से करवाया था उसने। वो अपने गांव साइड में जाती थी तभी करवा के आती थी। और हमारे घर में ना काफी चीजें भी मिली, लाइक लाल कपड़े में कुछ दाल, और उसमें कुछ जो कुंडली के साइन होते हैं ना, उस टाइप से कुछ बना हुआ था। वो सब उसमें रखा हुआ था। वो तकिए के अंदर रखा हुआ था, तकिए के जो फॉल होते हैं ना उसमें रखा हुआ था, तकिए के कवर में रखा हुआ था। फिर वो हमें एक दिन मिला और गेट पे पता नहीं काला वाला धागा सा कुछ बांध देती थी, अपने गेट पे बांधती थी, कुछ पता नहीं क्या करती थी वो। कुछ ना कुछ करवाती रहती थी, ऐसी थी। और खाने के तो लाले पड़े थे उसके घर में, किराया तक नहीं देके गई थी हमारा। 6 महीने का किराया नहीं देके गई थी हमारा संगत जी। लेकिन फिर भी लोग ना मानते नहीं है, अपनी सिचुएशन देखते ही नहीं है यार, क्या कर्म कर रहे हैं हम। वही कर्मा हमारे ऊपर आ रहा है जो तेरे को खाने के लाले पड़ रहे हैं। सॉरी गुरु जी, बट हाँ ये है सच भाई। कर्मा विल बी बैक ऑलवेज। बट लोग समझते ही नहीं है, उनके हाथ पैर ही नहीं कांपते। वो सोचते ही नहीं एक बार में कि यार हम किसी के कितना गलत कर रहे हैं किसी के लिए। ओ माय गॉड भाई, क्या मतलब कौन सा ही एरा चल रहा है ये, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। आजकल इतना लोग ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं ना, छोटी छोटी चीजों में भी। तो संगत जी पापा के ऊपर करवा दिया। इट हैज बीन ऑलमोस्ट 5 years, 5 साल हो गए हैं ये हमारे घर में इतने तमाशे हो रहे हैं। संगत जी इतनी हालत बुरी थी ना मेरे। मैं तो अभी तो 3rd year में हूँ, कॉलेज की 3rd year में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3rd year में हूँ मैं। तो 12th में मेरे प्री बोर्ड चल रहे थे एंड मैं थाने के चक्कर काट रही हूँ, लिटरली थाने के चक्कर काट रही हूँ। और इन दोनों में मम्मा पापा में लाइक झगड़ा शांत करवाने के लिए, ठीक है। और रात के 1-1 बजे हमें जाना पड़ता था पुलिस स्टेशन। इतनी गंदी सिचुएशन घर की हो रखी थी संगत जी, मैं क्या बताऊं आपको, ऐसी सिचुएशन हो गई थी।
और मतलब मुझे मतलब मम्मा को तो टॉर्चर कर ही रखा था, ऑफ कोर्स उसके फंदे में पड़ रखे थे। वो कुछ भी बोलती थी तो पापा लाइक घर में आके बहुत ज्यादा वो करते थे हमें। वो कुछ भी बोल देती थी तो घर में आके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बातों को लेकर। मतलब मैं बस क्या बताऊँ, कोई बात ही नहीं होती थी। मम्मा की तो 1% भी गलती नहीं थी, मैं बस ये बता रही हूँ, इतना है मम्मा बहुत लॉयल है मेरी। बट फिर भी मतलब चढ़ जाते थे उन्हीं के ऊपर। मतलब गलती भी खुद करो तुम और चढ़ना भी उन्हीं पे है। फिर क्या हुआ, ऐसे सिचुएशन, गंदी सिचुएशन थी हमारे घर की। आए दिन पुलिस के चक्कर काट रहा है हम इसी केस में। ऐसा हो गया था कि बिल्कुल अब तो डिवोर्स हो ही जाएगा। और और एक आधा इंसान जो है हमारे घर का, वो कहीं कुछ हो ना जाए उसको, ऐसा हो गया था सिचुएशन हमारी। इतनी गंदी सिचुएशन कर रखी थी उस औरत ने, इतना गंदा करवा रखा था हमारे घर के ऊपर। ऐसा लग रहा था जैसे भूत चढ़ गया है कुछ। क्या मतलब मैं बस क्या बताऊँ, ऐसा जैसे कुछ पता नहीं क्या शैतान सा सवार हो गया है पापा के ऊपर। इतनी गंदी तरीके, वो नहीं देख रहे कहाँ लग रही कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं भाई। जो सामान हो वही उठा उठा के फेंकते हैं, ऐसे हो जाता है। और ऑफ कोर्स भाई मैं, हम बच्चे हैं, हम मतलब क्या बताऊँ मैं, उस टाइम में 12th में थी। करीब रही होंगी 16-17 साल की उम्र मेरी थी, इतनी हुई थी एज। मतलब मैं कैसे सिचुएशन टैकल करूं, बच्चे की तो पिसते हैं इन चीजों में। वो चीज तो उन्हें तो समझ में आएगी नहीं पापा को, भाई वो तो काबू में उनके। लाइक इस टाइप से था, बहुत गंदी सिचुएशन थी। मुझे ना एक ऐसी पर्सन या कोई हो भाई, कोई तो मिल जाओ कि भाई मैं उसकी शरण में आ जाऊं और मुझे बचाओ। इस टाइप से थी सिचुएशन। एंड थैंक गॉड मुझे गुरुजी मिल गए। मतलब मेरे को थोड़ी सी भी कोई भी परेशानी होती है ना, आई वाज लाइक गुरुजी आप बचा लो, गुरुजी आप बचा लो, गुरुजी लड़ाई ना हो। और नहीं होती है फिर लड़ाई, शुक्राना करती हूँ नहीं होती लड़ाई, कुछ नहीं होता। छोटी मोटी बहस हो जाती है ना तो मैं थोड़ी डर जाती हूँ, तो मैं शुक्राना करने लग जाती हूँ, गुरुजी बचा लो प्लीज गुरुजी, तो शांत हो जाते हैं सब। इतनी गंदी सिचुएशन थी, ठीक है। अब ऐसा हो गया है कि 1 साल से बहुत शांत हो गया और मुझे पता है 1 साल के अंदर सब ठीक भी हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप सो, बी पॉजिटिव ऑलवेज ना, तो फिर हो जाएगा। ऑफ कोर्स इतना जब कर ही दिया है गुरुजी ने, 1 साल ही हुआ है, तो फिर अब ये भी कर देंगे। ज्यादा दिन थोड़ी हुए हैं, तो ये भी कर देंगे ऑफ कोर्स। आई होप सो। और भाई मतलब जो लोग ये ब्लैक मैजिक करवाते हैं, मैं तो भाई बहुत ज्यादा वो हूँ कि यार अब सोचो तो कि कर्मा विल बैक टू यू ऑलवेज। मैं मतलब ये लाइन तो ऐसी है ना कि लोग सोचते ही नहीं है कुछ करने से पहले कि यार आपके ऊपर वो चीज आएगी, चाहे इस जन्म में आए चाहे अगले जन्म में आए। हो सकता है ये हमारे भी कर्म हो पिछले जन्म के, जो हम इस जन्म में भोग रहे हो। बट वो सारे कष्ट गुरुजी हमारे कटवा रहे हैं, चाहे सत्संग सुनवा के कटवा रहे हैं, चाहे हम शुक्राना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, वो उसमें कट रहा है हमारा, मुझे पता है। लेकिन यार आप मतलब आप हो अभी ह्यूमन फॉर्म में ही हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन आप सोचो प्लीज, है ना। लेकिन सोचना चाहिए लोगों को, लेकिन सोचते ही नहीं है, पता नहीं क्या उनके दिमाग पे शैतान सवार रहता है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूंगी। आई होप सब ठीक भी हो जाए मेरे घर में। और संगत जी, मैं तो बस यही कहूंगी, अब जो भी ये सत्संग सुन रहा है उनके घर में कभी ऐसी सिचुएशन ना आए, ब्लैक मैजिक जो भी करवाए उल्टा उसके ऊपर हो जाए। मैं गुरु जी से भी ये प्रार्थना करूंगी कि गुरु जी जिसने करवाया है ना हमारे ऊपर, आप उसे मत छोड़ना भाई। जस्टिस इज जस्टिस, प्लीज गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूंगी। ओम मंत्र जाप करके, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।